नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में आपका स्वागत है। दिन की खबरों के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी और मैं हूं रेखा मिश्रा। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री की। राजधानी रांची के करमटोली में धमकुड़िया भवन का शिलान्यास किया गया। इस भवन की मांग 1986 से पहले हो रही है। राज्य गठन के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इसके लिए 15 करोड़ का प्रावधान किया था, लेकिन इसकी संरचना शंखनुमा होने के कारण परिषद ने उसका विरोध किया था। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि धमकुड़िया भवन के बनने से आदिवासियों की भाषा और संस्कृति का संरक्षण होगा। वहीं आदिवासी समाज ने सीएम के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह आदिवासियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। अनुरोध है कोई दिशा मिले, लगातार सरकार इस प्रयासरत में रही। आपने देखा जितना सरना बसना स्थान 14 साल राज गठन होने के बाद नहीं बना होगा, 5 साल में हमने पूरी राज्य में सरना बसना स्थल का बनाने का काम। राज्य सरकार ने भी तय की जो संथाल परगना के क्षेत्र में चाहे सरना संस्कृति हो, जिस तरह हमारे पुरखों ने हमें अपनी संस्कृति और परंपरा हमें सौंप के गई है, तो आने वाले पीढ़ी को अपनी झारखंड की संस्कृति परंपरा हम दें। ये हमारी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को निभाने का काम हमारी सरकार कर रही है। आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने हरियाणा में और महाराष्ट्र में कांग्रेस के प्रदर्शन पर खुशी जाहिर की और झारखंड में भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग कल तक भाजपा का दामन थाम रहे थे, अब उन्हें सबक मिलेगा। वहीं पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आलमगीर आलम के अनुसार भाजपा के झूठ के जुमले अब जनता जान चुकी है और झारखंड में भी विधानसभा चुनाव में भाजपा का नारा है वह झूठा साबित होगा। ये यहाँ की जनता पहले से भी सजाग है झारखंड का, और भारतीय जनता पार्टी को बेदखल करने की कोशिश कर रही है और हमारा बहुत जल्द गठबंधन भी तय हो जाएगा। और गठबंधन हमारा सही तरीके से चलती है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश से बेदखल होंगे। हरियाणा का रिजल्ट के बारे में हम कहेंगे कि विगत दिनों में भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार और कुछ मीडिया का जो प्रचार था, बोले हरियाणा में कांग्रेस खड़ा ही नहीं हो पाएगा, लेकिन अभी तक जो फलाफल तो नहीं बोलेंगे इसको, रुझान जो आ रहा है उससे ये साबित हो रहा है कि कांग्रेस वहाँ पर खड़े हैं और इसका असर पूरे देश में पड़ेगा। महाराष्ट्र के बारे में भी हम बताएं कि महाराष्ट्र में बता रहे थे कि 1200 से ज़्यादा कांग्रेस आगे नहीं जा सकती है, लेकिन अभी कम से कम 40-41 सीट में रुझान देखते हैं तो उसमें आगे है। आज के बाद से 65 पार झारखंड में बात कर रहे थे, वहाँ हरियाणा में भी बात कर रहे थे 65 पार की बात, 70 पार की बात। अब इनका बड़बोलापन समाप्त हो गया। देश जान गया कि ये बोलते सिर्फ हैं, ये ज़मीन पर है नहीं, इन्होंने दिया नहीं राज्यों को, है ना, इसीलिए इनका सफाया होने वाला है। झारखंड में तो और स्थिति इनकी बदतर रहेगी। अब बात नगर निगम की। नगर निगम की गाड़ियां खुलेआम कचरे को उठाती हैं और सड़कों पर कचरा गिराते हुए ले जाती हैं। नगर निगम इस बात से बिल्कुल लापरवाह है। इसको लेकर बार बार पूछे जाने पर कहा जाता है कि महापौर की ओर से त्रिपाल दिया गया था, प्लास्टिक भी दिया गया था, लेकिन नगर निगम के कर्मचारी और ड्राइवर बिल्कुल इसको अनदेखा करते हैं और सड़कों पर कचरा गिराते हुए ले जाते हैं, जिससे कि सड़कों पर चलते हुए लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। महापौर आशा लकड़ा की ओर से बताया गया कि अब जल्द से जल्द मिनी सब स्टेशन की ओर से गार्बेज बंद गाड़ियां मंगवाई गई हैं। जैसे कि पेट्रोल वाली गाड़ी आती है, उसी तरह नगर निगम की गाड़ियां कचरे को बिल्कुल बंद गाड़ियों में डंप करेंगी। नहीं, क्या है, प्लास्टिक शुरुआती जब 2014 की बात आई थी, उस समय रांची की जनता ने कहा कि जब चलने वाला, और हम स्वयं घूमते हैं, आपको ध्यान होगा झीरी जाते समय जब हम सफाई अभियान चला रहे थे, तो जब जा रही थी गाड़ियाँ तो पानी टपक रहे थे, कचड़े उड़ रहे थे। तो जो साइकिल में चलने वाला, स्कूल जाने वाला बच्चा, ऑफिस जाने वाले लोग, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उनके ऊपर कचड़ा आती थी। तो हम लोग ने कहा कि इसको ढकना चाहिए। तो ढकने के लिए शुरुआती दौर में ऐसा था कि हम प्लास्टिक करेंगे, लेकिन प्लास्टिक करेंगे, तिरपाल भी करेंगे, लेकिन धीरे धीरे अभी प्लास्टिक खत्म हुए हैं, तिरपाल का प्रयोग हम कर रहे हैं। और एक बात मैं बता दूं, अब हम लोग ने मिनी ट्रांसफर स्टेशन बनाया है जो
गार्बेज बंद वाला गाड़ी है जो मिनी ट्रांसफर स्टेशन से सीधे झीरी में जाके गिरा रही है। जैसे पेट्रोल पंप में पेट्रोल की गाड़ियाँ आती है उसी टाइप से नगर निगम की जो गाड़ियाँ हैं कचरा वहाँ डंप करने जा रही है, बड़ी गाड़ियों में जा रही है जो ओपन नहीं है। मिनी ट्रांसफर स्टेशन तक पहुँचाने के लिए छोटी गाड़ियों का हम लोग उपयोग करें, ये भी अब धीरे धीरे खत्म होगा। जो छोटी गाड़ी हमारे पास में है उसके माध्यम से जाएगी और पूरा ढक के जाएगी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे धनबाद की। धनबाद में एक होटल के बाहर अपराधियों ने एक युवक पर फायरिंग कर दी जिससे वह जख्मी हो गया। इलाज के लिए उसे पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। घायल युवक और अपराधियों के बीच पहले से एक केस को लेकर विवाद चल रहा था। घटनास्थल से पुलिस ने एक पिस्टल भी बरामद किया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच चल रही है। लोग अचानक से गोली चलाने लगा आके और तलवार चलाने लगा, पूरा पत्थर था ईटा सब। किसने गोली चलाई? सर इम्तियाज अली कौन है वो? वाला है वो सर, वो चासनाला का रहने वाला। इससे पहले भी क्या आप लोगों का कोई विवाद हुआ है क्या? सर इससे पहले नहीं मालूम सर, हम यहाँ रहते नहीं है सर, हम बाहर से। आखिर क्या कारण था कि गोली चली? सर ये सब कुछ मालूम नहीं सर क्या कारण था। और आपके साथी जो थे उनको कहाँ गोली लगी? सर वो जो हॉस्पिटल में, सर वो हमने नहीं देखा सर, पैर में लगा वो तो हॉस्पिटल में। अब बात मौसम की। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बन गया है। मौसम विभाग रांची ने इसको लेकर झारखंड में चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग रांची ने कहा है कि राज्य के पश्चिम जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। 24 अक्टूबर को सिमडेगा, गुमला, लातेहार, लोहरदगा में व्यापक असर हो सकता है। मध्य जिलों रांची, खूंटी, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा के साथ साथ चतरा, हजारीबाग, कोडरमा और गिरिडीह जिलों को भी चेतावनी वाली सूची में शामिल किया गया है। इस दौरान इन जिलों में कहीं कहीं 65 से लेकर करीब 204 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। 25 अक्टूबर को भी भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। हम लोग जैसे फोरकास्ट दिया था जो बंगाल का जो खाड़ी में एक लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ था, वो जो नॉर्थ आंध्र कोस्ट क्रॉस करके झारखंड की तरफ जो मूवमेंट है, इसी वजह से जो इधर का जो बदलाव आया है, इस चीज़ से हम लोग फोरकास्ट जो दिया था 24 तारीख और 25 तारीख 2 दिन लगभग सारे जिला में झारखंड में वो बारिश ऑलरेडी शुरू हो चुका है कल रात से, और आज और कल 2 दिन 26 तारीख तक कंटिन्यू रहेगा। और कुछ जिला में तो हेवी रेनफॉल का भी फोरकास्ट है और कुछ रियलाइज भी हुआ है। और 26 तारीख चलेगा, 27 तारीख से 26 तारीख इम्प्रूव हो जाएगा, बट 27 तारीख से वेदर फेयर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे महेंद्र सिंह धोनी की। महेंद्र सिंह धोनी जब भी रांची आते हैं उनके प्रशंसकों की भीड़ उमड़ पड़ती है। हमेशा धोनी सुर्खियों में बने रहते हैं, कभी अपने कारनामों से तो कभी अपने व्यवहार से। हमेशा धोनी सुर्खियों में रहते हैं। इस बार धोनी क्यों सुर्खियों में है, उस पर पेश है सनमार्ग लाइव की ये खास रिपोर्ट। महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसा नाम जिसने झारखंड का नाम रोशन किया है। क्रिकेट के ग्राउंड के साथ साथ धोनी बाहरी दुनिया के भी किंग हैं। इसका जीता जागता उदाहरण देखने को मिला रांची के हीनू चौक पर। यहां एयरपोर्ट जाने के क्रम में धोनी ने अपनी गाड़ी रोककर ट्रैफिक में तैनात जवान को उनकी मुस्तैदी और कार्यशैली के लिए सराहा। यही सब बातें धोनी को भीड़ से अलग करती हैं और बेहतर इंसान की श्रेणी में खड़ा करती हैं। बता दें कि धोनी अपनी नई गाड़ी जोगा को खुद ड्राइव कर हीनू चौक होते हुए एयरपोर्ट जा रहे थे। हीनू चौक पर ट्रैफिक एएसआई देवेंद्र कुमार सिंह अपनी टीम लेकर मुस्तैदी के साथ ट्रैफिक रेगुलेट कर रहे थे। जैसे ही महेंद्र सिंह धोनी को एएसआई देवेंद्र ने देखा तो तुरंत दूसरी तरफ से आ रहे सारे वाहनों को रोककर धोनी के लिए रास्ता क्लियर किया। इस पर एमएस धोनी ने थम्स अप दिखाकर लाइक का इशारा किया और गाड़ी रोककर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। बता दें कि धोनी शुरू से ही जमीन से जुड़े इंसान हैं और सभी को साथ लेकर चलते हैं, फिर चाहे वो उनकी टीम हो, उनका परिवार हो, उनके दोस्त हो या फिर आम जनता। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर अपनी अपडेट और नजर बनाए रखने के लिए सनमार्ग लाइव सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।